आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अरे क्या बात है मुकेश भाई, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कहीं भाभी जी ने तुम्हारी पिटाई तो नहीं कर दी? अब क्या बताऊं भाई, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन सा पाप किया था जिसके कारण भगवान जी ने मुझे ऐसी बीवी दी है कि मैं कुछ भी बोलूं तो सीधी बेलन लेके मारने दौड़ती है। देख भाई, वाकई में भगवान जी ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं जब भी तुझे इस फटीचर जैसी हालत में देखता हूँ तो दुख के मारे मेरी हंसी निकल आती है। अच्छा साला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन, जो मुझे इस दुख की घड़ी से निकलने का रास्ता बताने आया है या मेरा मजाक उड़ाने। कैसी बात करता है यार, हम दोनों तो उस वक्त से सच्चे दोस्त हैं जब तू नंगा घूमता था और कभी कभी कुत्ते के पीले तेरी नुन्नू चाट जाया करते थे। अबे चुप हो जा हरामखोर, यहाँ मेरे सब्सक्राइबर के सामने मेरी इज्जत का पंचनामा मत कर। तू कौन सा कम है साले, तू तो हगने के बाद अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोता था, उसे भी कुत्ते के पीले ही चाट कर साफ करते थे। अब बस कर यार, बचपन की वो पुरानी यादें मत याद दिला, वरना आंखों से आंसू के बजाय खून की धाराएं निकल आएगी। क्या हुआ भाई साहब, आप दोनों इतना जोर से चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो? कहीं आपको किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो अपने दोस्त मुकेश को ये समझा रहा था कि आप बहुत अच्छी हैं। दिन में दीपक लेकर ढूंढने से भी आप जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। अगर तुझे इतनी ही अच्छी लग रही है तो ले जा अपने साथ। जब तुझे उल्टा करके तेरे पिछवाड़े पे मारेगी तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। क्यों जी, आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने शादी आपसे की है, आपके दोस्त से नहीं जो मुझे उनके साथ भेज रहे हो। तो चली जा भाग्यवान, वैसे भी मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ। अगर तू 2-4 दिन और यहाँ रहेगी तो तेरे कारण मुझे जहर खा के अपनी जान देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मुझे तो पहले से ही आपका दोस्त बहुत पसंद है। अच्छा। लेकिन ये तो बताओ, मेरे जाने के बाद आपको खाना बनाकर कौन देगा? अरे वाह भाभी जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। वैसे एक बात बताऊं, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और अब हम लोग जा ही रहे हैं तो तुम्हें इसके खाने की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये चाहे तो कुत्ते की टट्टी खा ले। अबे कमीने, तू ऐसे कैसे मेरी बीवी को लेकर चला जाएगा? अभी रुक, मैं एग्रीमेंट लेके आता हूँ, तुझे उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और जब तू तेरी बीवी को मेरे पास भेज देगा तब मैं अपनी बीवी तुझे ले जाने दूंगा। अरे मुकेश, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने कहा था कि मेरी बीवी को तू अपने साथ ले जा, फिर तेरा ये कौन सा नया ड्रामा है? अरे रमेश, ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि मेरा मास्टरमाइंड है, जिसके चलते मैं अपनी बुलडोजर जैसी पत्नी तेरे साथ भेजकर तेरी स्लिम और सेक्सी पत्नी अपने घर लाकर बीवी की अदला बदली करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं रमेश, आप भेज देना अपनी बीवी इस कलमुहे के पास। वैसे भी ये ससुरा किसी काम का नहीं है। ठीक है बेबी, अगर तुम बोल रही हो तो भेज दूंगा, लेकिन एक बार उससे भी तो पूछना चाहिए। हाँ हाँ, पूछ लो और भेज दो। वैसे मैं आपको इतना प्यार करूंगी कि आपको अपनी पत्नी की याद तक नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी पूछता हूँ। नेहा, ओ नेहा, तुम फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जाओ। क्यों बाबू, आज हम लोग तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं बेबी, तुझे 10-15 दिनों तक किसी दूसरे आदमी के साथ रहना है और वहीं पर रुककर अपना सारा काम काज करना है। क्यों बाबू, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो मुझे अपने आप से दूर करके इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? नहीं नहीं बेबी, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमसे गलती कैसे हो सकती है? वो तो मैंने अपने दोस्त के साथ एक एग्रीमेंट लिखवाया है, जिसमें 10-15 दिनों के लिए हम अपनी बीवियों की अदला बदली करेंगे। बाद में ठीक रहा तो साथ में रहेंगे, वरना वापस अपनी अपनी बीवी साथ ले आएंगे। आखिर कौन है वो कलमुहा जो मुझे अपनी बीवी के बदले पर ले जाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है? अरे बेबी, तुम अपने गुस्से को अमृत समझ के पी जाओ। वो और कोई नहीं, मेरा दोस्त प्याज है, और प्लीज उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है, अब तुमने तो मुझे अपने दिल से निकाल दिया। उसके साथ मुझे कैसे रहना है ये मैं वहीं पर जाकर डिसाइड करूंगी। ये ले मुकेश, मैंने भी अपनी बीवी को तेरे साथ चलने के लिए राजी कर दिया है। और सुन,
इसके साथ कोई बदतमीजी मत करना। और एक बात का ध्यान रखना, हमने ये एग्रीमेंट केवल 10-15 दिनों के लिए लिखवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तू इस पर पूरा हक जमा ले। तू टेंशन मत ले भाई, मैं तेरी पुरानी बीवी और अपनी होने वाली नई दुल्हन को इतने लाड प्यार से रखूंगा कि इसे तेरी याद तक नहीं आएगी। ठीक है मुकेश, अब घर चलो, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसको किसकी याद आती है या नहीं। अच्छा। हाय 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 भाग्यवान, लगता है तुम्हें मेरे साथ गुटरगू करने की बहुत जल्दी हो रही है। चलो चलते हैं। अबे कलमू है, तू भाभी जी कहते कहते सीधा भाग्यवान कहने लगा। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई बदतमीजी नहीं है भाग्यवान, ये तो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 10-15 दिनों के लिए तुम मेरे पास रहोगे और मेरी बीवी तुम्हारे हस्बैंड के पास रहेगी। ठीक है, अब फटाफट से घर चलकर मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ओके बेबी, तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। ठीक है मुकेश, अब ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो और जाओ फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। तुम 2 मिनट रुको जाने मन, मैं 10 मिनट में लेके आता हूँ। अबे कलमू है, ये कैसी चाय बनाई है जो मीठी की बजाय कड़वी लग रही है? कहीं तेरा इरादा चाय में यूरिया खाद मिलाकर मुझे मारने का तो नहीं है? नहीं बेबी, वो तो गलती से शक्कर की जगह यूरिया खाद डल गया था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर चाय की तपेली मान दो। मैं अब की बार तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बनाऊंगा। अच्छा। अबे बदतमीज, चैनल देखा है मेरा? ऐसा तेरे मुंह पे मारूंगी कि तेरे सारे दांत गिर जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने की? वो मुझसे गलती हो गई बेबी, मैं आज के बाद तुम्हें कोई काम नहीं बताऊंगा। लेकिन प्लीज अभी के लिए तुम मुझसे प्यार से बातें करो। प्यार से बात करूं और तेरे साथ माय फुट? अबे साले, तुझे जैसे लोंडे को तो मैं अपने लिए टट्टी का डिब्बा उठाने के लिए भी ना रखूं। हे भगवान, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अरे ये तो पहले वाली से भी 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। अभी जाकर कमीने आलू की खबर लेता हूँ। क्या हुआ मुकेश, तू इस तरह हाँफते हाँफते भागता हुआ क्यों आ रहा है? कहीं तूने मेरी पत्नी का मर्डर तो नहीं कर दिया? अरे नहीं रमेश, मैंने तो आज तक एक चींटी नहीं मारी, फिर तेरी नागिन से भी ज्यादा खतरनाक पत्नी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरी पहली वाली पत्नी से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तू उसे अपने घर बुला ले प्लीज, वरना वो मुझसे काम करवा के ही मार डालेगी। देख मुकेश, तू जानता है ना, हमारा 10-15 दिनों तक का एग्रीमेंट हुआ था। तब तक तो मुझे मजे लेने दे, उसके बाद ले जाना अपनी बीवी अपने साथ। नहीं भाई, तू तो मेरी बीवी के साथ मजे ले रहा है, लेकिन तेरी बीवी मुझे टच भी नहीं करने देती। इसलिए तू तो मेरी बीवी मुझे लौटा दे प्लीज। देखो मुकेश, तुम जिस तरह अपने पैरों पे चल के आए हो उसी तरह वापस लौट जाओ और हमें रंगरेलियां मनाने दो। ज्यादा बोलोगे तो यहीं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मेरी बात सुनो दोस्तों, घर के अंदर 4 दीवारी में अपनी बीवी के हाथों झाड़ू चप्पल से मार खा लेना, लेकिन भूलकर भी कभी बीवी की अदला बदली करने की गलती मत करना, वरना मेरी तरह पछताओगे। और आप इस तरह अकेले अकेले क्या हंस रहे हो? अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजो ताकि वो लोग भी हंसे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।